अमेरिका की लेडी टीचर ने कहा था कि मुसलमान औरत तुम क्यों एक एक घंटा खड़ी होकर के लोशन लगाती है। तेरे पैगंबर ने कहा है 5 वक्त नमाज पढ़ना और हर नमाज से पहले वजू करना। वजू में फेस वॉश है जो 5 बार फेस को धोए और सजदा लंबा कर ले कि हाथ ऊपर हो और सर नीचे हो जाए। ये हाथ ही है जो ब्लड इनपुट करता है आउटपुट करता है और फिर सर की सारी रगों में खून सिर्फ हालत सजदा ही में जा सकता है, वरना उसके बाद यह हाथ नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड तो पहुंचा देगा। जैसे 10 मंजिला मकान से नीचे पानी आ जाएगा बगैर पंपिंग किए हुए, मगर नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ेगा। उसी तरह यह हार्ट को दिमाग पर खून पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है और पंप करते करते दिल बीमार हो जाता है और दिल अपने नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से खड़े रहे चलता रहे ब्लड ओवरफ्लो के पहुंचता रहता है। तो अब कुदरत ने इंतजाम किया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना और हर नमाज में ये सर तुम्हारा नीचे रहेगा और यह दिल ऊपर रहेगा ताकि चेहरे और सर की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता रहेगा। अब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, चेहरा सूख रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और दिमाग की रगें सूख रही है। पागलपन की बीमारी अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बढ़ रही है। इसलिए अमेरिका के एक डॉक्टर ने कहा, जब मैंने हालत सजदा में ओवरफ्लो होकर ब्लड के पहुंचने पर जब मैंने रिसर्च किया, अब इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में सेहतमंद रहने के लिए लोगों में मैं नमाज को नाफिज कर दूं, नमाज नाफिज कर दूं। एक कौमे मुस्लिम, तुम्हें मुस्तफा ने नमाज का नुस्खा दिया है ताकि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़, फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे दफ्तर में काम कर, खेत में हल चला, फिर असर से मगरिब, जोहर से मगरिब के बीच में 4 घंटे काम कर, मगरिब असर से मगरिब के बीच में 2 घंटा काम कर, मगरिब से ईशा के बीच में 2 घंटा बाल बच्चों के साथ रह और आखिर में नमाज पढ़ के आओ आराम से सो जा और उसके बाद 8 घंटे के बाद गहरी नींद लेके उठ जा। उठने के बाद बाजार बाद में जाना, पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी है उस अल्लाह को पहले जाके सजदा कर लेना। ये 5 वक्त की नमाजों का जो टाइमिंग है इतना लाजवाब है कि न मेरे काम का नुकसान है, काम भी हो गया, नमाज भी हो गई, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाएगी। सेहत पाने का जबरदस्त खजाना अल्लाह ने अता फरमाया है। उसके बावजूद अगर तुम नमाज नहीं पढ़ा, बीमार हो गया, तेरा चेहरा काला हो गया, तेरे दिमाग की रगें सूख गई, ये मत बोलना कैसा, इसका जिम्मेदार तुम खुद है। मुस्तफा ने तो रास्ता दिया है कि जन्नत भी जाना, सेहतमंद भी रहना और फिर मालो दौलत भी कमाना, अपना भी खाना, दूसरे को भी खिलाना, इस दुनिया में भी अच्छा रहना, उस दुनिया में अच्छा रहना। यहाँ दौलतमंद बनने के लिए मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए इबादत जरूरी है। ये दोनों काम तुम्हें इसी दुनिया में करना होगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत की तैयारी कर लेंगे। इस दुनिया में कोई धान के अभी इस वक्त गेहूं के मौसम में खेत में ना जाए और बोले मार्च में कि हमारे घर में 1000 कुंटल गेहूं आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह का कानून है कि मेहनत कर फिर मैं दाना दूंगा। तो दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत करना होगा, स्ट्रगल जद्दोजहद करना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा, तब IAS ऑफिसर तू बनेगा। एक्सरसाइज करना होगा, नमाजें पंजगाना पढ़नी होगी ताकि तेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रही तो खुदा की मदद तुझको कामयाब बना देगी। इधर से तेरी मेहनत, उधर से खुदा की रहमत आएगी। मेहनत कर, अच्छा कारोबारी बन, अच्छा काश्तकार बन, अच्छा डॉक्टर बन, अच्छा इंजीनियर बन। पैसा रहेगा पॉकेट में तब न चंदा देगा मस्जिद में, मदरसे में, अपने गरीब भाई, मिस्किन भाई, माजूर भाई, बेवा को पैसा देगा। पैसा नहीं रहेगा तो भीख मांगेगा मस्जिद में, ईदगाह में, जलसा में, दरगाहों के सामने भीख मांगेगा। जब कोई बाहर से आएगा तो दौड़ के जाएगा, भैया पैसा दे दे, इलाज कराऊंगा। इसलिए दलील मत बन, भीख मंगा मत बन, मेहनत कर, खूब मेहनत। जो दुनिया मेहनत की जगह है तो दुनिया में पैसा कमाने के लिए मेहनती बन और जन्नत जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर सिर्फ फजर में जाना है, जोहर में जाना है, असर में जाना है, मगरिब में जाना है, ईशा में जाना। साल के 11 महीने अपने लिए खाना है और 1 महीने में 15 घंटे अल्लाह के लिए भूखा रहना है। 11 महीने तुम खूब खा, 1 महीने भूखा रहा 16 घंटे ताकि तेरा नफ्स भी पाक हो जाए और तेरा दिल भी पाक हो जाए और जो कैंसर का जहरीला मवाद पेट में है वह 30 दिन का रोजा उसे दूर कर दे और फिर ज़कात निकाल अगर माल है ताकि तेरा माल पाक हो जाए और जन्नत वहां मिल जाए, यहां तेरे भाई की खुराक हो जाए। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता। वो ज़कात निकाल, 1 लाख है तो 2500 ज़कात निकाल दे, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख निकाल दे और 2.5 लाख अपने खास भाई को दे दे, अपनी खास बहन को दे दे, अपनी फूफी को दे दे और अपने चचेरे भाई को दे दे और भाई की दिलजोई भी हो जाएगी और तेरा माल भी बढ़ जाएगा और जन्नत भी मिल जाएगी और दिल भी पाक हो जाएगा। अगर अल्लाह माल दे तो 1
एक बार मक्का मदीना देख के आ जाना हज करके, जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है। एक बार अपनी आंखों से उस जगह को देख लेना जहां मुस्तफा पैदा हुए, जहां मुस्तफा की आरामगाह है। ये 5 बुनियादी पिलर है, इस पर मजबूती से अमल करना तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और नमाज भी नहीं छूटेगी तो यहां भी पैसा वारे न्यारे, और फिर मरने के बाद जन्नत तुम्हारी तकदीर में है। ऐसा काम मत करना कि कोढ़ी बन के रहना, यहां भिखारी बन के जलील होना, और नमाज रोजे ना करके वहां जलील होना। दोनों जहान की जिल्लत अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ने ये दुआ सिखाया है, बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यहां भी अच्छा रहो, मरने के बाद भी अच्छा रहो, और जहन्नम की आग से बच जाओ। उसका सबसे बड़ा शानदार नुस्खा है यह नमाज। अमेरिका की लेडी बीचर कहती है कि मुसलमान औरतों को कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 5 टाइम नमाज में वजू ताजा करे और अपना सजदा थोड़ा लंबा कर दे, और सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखे। 1 लाख का लोशन उतना हुस्न नहीं देगा जितना लंबा सजदा उसे खूबसूरत बना देगा, खूबसूरत बना देगा। और डॉक्टर मौली मनोहर जोशी ने कहा था 8 साल पहले कि योगा रामदेव का हो, दिल्ली मास्टर का हो, वह योगा का सारा तरीका एक तरफ नमाज में खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, दिमाग केंद्रित करना, खड़ा हो तो सजदे की जगह, बैठा हो तो गोद में, सजदे में हो तो नाक में, सलाम में हो तो कांधे पर। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर बोलता है, जब मैं नमाज पे गौर करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मुसलमानों को और कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर और कोई तबीब नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमने सुस्ती की, तुमने गफलत और लापरवाही से काम लिया, तुम काम चोर हो गए, इसीलिए सेहत भी गई, दौलत भी गई, इख्तदार भी गया। सारी अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया का हाकिम बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू दौलतमंद बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू सेहतमंद बन जा। उसके लिए एक तरीका है, फिल्म के एक्टर की पैरवी मत करना, मुस्तफा की पैरवी कर, दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएगी। वह डॉक्टर कहता पीएमसीएच का कि नहाने में सबसे पहले सर पे पानी न डाले। जो बात आज पीएमसीएच का डॉक्टर कह रहा है वही 1400 साल की सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस्लाम ने नहाने का सबसे शानदार तरीका यह बताया है कि सर पे नहीं बल्कि दूसरे पार्ट पे पानी डालकर नहाने का आगाज किया जाए। इसलिए तो मैं कह सकता हूं आज जहां डॉक्टरों की नजर गई है वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। इसलिए इस रूए जमीन का सबसे बड़ा मुअल्लिम, इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रूए जमीन का सबसे बड़ी कीमती और लाजवाब शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाती गिरामी। तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो मगर डॉक्टर इंजीनियर बन के काफिर मत हो जाओ। अपनी बीवी अपने 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 बच्चों को पढ़ाओ मगर अपनी बेटियों को स्कूल और कोचिंग के बहाने काफिर होने का मौका मत दो उसे, बल्कि अपना खुद स्कूल कायम करो, अपना खुद कॉलेज कायम करो और पर्दे में रह के नमाज की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर ये इंतजाम नहीं हो रहा है जब तक तो फिर अपनी बेटी को मदरसे में पढ़ाओ, आलिमा बनेगी, नमाजी बनेगी, नेक बनेगी, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करेगी और मरने के बाद जन्नत चली जाएगी। और ऐसी पढ़ाई मत पढ़ा जो अभी 99% जो अभी स्कूल कॉलेज में हो रहा है, बेपर्दगी का माहौल, जहां डॉक्टर तो बनेगी 1 करोड़ में 1 बेटी मगर 99% की आबरू तबाह हो जाएगी। आपने देखा अभी 10 दिन पहले जो एक मौलवी साहब की अपनी बीवी काफिरा हो गई, एक हिंदू के साथ शादी रचा ली, ये बरकाती टोपी झाड़ रहा है और बीवी निकल गई काफिरों के साथ। क्यों? हुजूर ने तो कहा था कि देवर के साथ पर्दा जरूरी है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है। ये चाहे कि देव साहब रामू के साथ ये इस एग्जाम दिलाने भेज रहा है, कौन सा एग्जाम उस एग्जाम पे पखाना कर दे जो एग्जाम तेरी बीवी का ईमान लूट ले, वो एग्जाम को पांव के नीचे रौंद दे जो एग्जाम तेरी आखिरत छीन ले। इसलिए अगर तुमको पढ़ाने का शौक था तो अपने साथ में कॉलेज लेके जाते, नहीं टाइम था तो मत एग्जाम दिलवाते, किसी काफिर के साथ भेज दिया तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुमने किया वैसा हुआ तुम्हारे साथ। बीवी लूटी है, बच्चे लूटेंगे, सब लूट जाएगा। आबाद रहने का एक तरीका है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस मुस्तफा बरसा खेशरा के दिन हमाउस्त
گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے, وہی سراپا دین, سب کچھ وہی ہے. کیا بات. وہاں سے جو ہٹ گیا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اپنے نبی محترم علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے.